मैरी क्रिसमस दोस्तों। आज क्रिसमस का त्यौहार है। बहुत सारे लोग जो फेरी टेल्स पर विश्वास करते हैं उन्हें यकीन होता है कि आज की रात सैंटा उनके घर पर आएगा, उन्हें गिफ्ट्स देगा, चॉकलेट्स देगा, मिठाइयाँ देगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी करेगा, ढेर सारी खुशियाँ बांट कर लौट जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते उन्हें पता होता है कि सैंटा कोई और नहीं बल्कि आम इंसान ही होता है जो सैंटा बनकर उनकी ज़िंदगी में आता है, उन्हें खुशियाँ देता है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करता है, गिफ्ट्स देता है, मिठाइयाँ देता है और फिर लौट जाता है। ये सारी बातें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन क्या आप लोग क्रैम्पस के बारे में जानते हैं? दरअसल क्रिसमस में सैंटा के बाद बहुत सारी जगहों पर बैड सैंटा का भी जिक्र आता है, जिसे क्रैम्पस भी कहा जाता है। ये बहुत खौफनाक होता है। ब्लडी सत्य आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक जनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आयुष नाम के लड़के के साथ आज से 11 साल पहले घटी ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो कि बैड सैंटा यानी कि खतरनाक खौफनाक क्रैम्पस से जुड़ी हुई थी। इस कहानी को अंत तक सुनिए, यकीन दिलाता हूं कि आज मजा आ जाएगा। दरअसल आयुष कहीं और नहीं बल्कि जर्मनी का रहने वाला। आयुष था तो इंडियन, लेकिन उसका जन्म वहीं पर हुआ था। उसके माता पिता उसके जन्म से ठीक 8 साल पहले जर्मनी में सेटल हो गए थे। उन लोगों ने अपना एक कंट्री साइड यानी जर्मनी के गांव साइड एक बढ़िया सा घर बनाया था, खुशहाली से रह रहे थे। फिर आयुष के जन्म के ठीक 2 साल बाद वो लोगों ने एक शहर में भी घर लिए, लेकिन शहर वाले घर में वो कभी कभी आते जाते थे। उन्हें शहर की लाइफ भागा दौड़ी पसंद नहीं थी। आयुष के पिताजी का एक बिजनेस था, इसलिए उनको कोई झंझट नहीं थी कि डेली जॉब जाना है, इसलिए वो कहीं पर भी रह सकते थे। आयुष के जन्म के अब ठीक 6 महीने पहले जो उनका गांव वाला घर था जहां पर वो लोग रहते थे, उसे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद से इनके घर पे भी ना अजीबो गरीब एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। वो बुढ़िया के घर से तो रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इनको भी किसी की अनचाही मौजूदगी फील होने लगी। आयुष की मम्मी डरने लगी थी, बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई छिप छिप कर मुझे देख रहा है। ये जगह मुझे सुकून नहीं दे रही है, यहां से चल लीजिए। पेट में बच्चा भी है, कुछ महीनों में हमारा बच्चा होने वाला है। ऐसे माहौल में रहना ठीक नहीं है। हमारा शहर साइड भी घर है, वहां पर हम चलकर सेटल्ड हो जाते हैं। आयुष के पिताजी ने समझे। अभी आयुष का जन्म भी नहीं हुआ था। आयुष के जन्म को 6 महीने थे। वो अपनी पत्नी को लेकर शहर साइड आ गए और रहना शुरू कर दिए। अब आयुष का जन्म हुआ। आयुष के जन्म के बाद भी इसके मम्मी पापा आयुष को लेकर, जब वो बहुत छोटा था, गोद में था, अपने वो कंट्री साइड वाले घर में जाते थे। लेकिन जब कभी भी जाते थे ना, तो कभी आयुष की तबीयत खराब हो रही है, तो कभी माँ की, तो कभी पिताजी की। वो लोग कुछ ही दिनों में समझ गए कि ये जगह पूरी मनहूस हो चुकी है। आज के बाद से, मतलब आयुष के पापा ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद से मेरी पत्नी या मेरे बच्चे में से यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मैं ही आऊँगा, रख रखाव करूँगा, देखभाल करूँगा, साफ सफाई करूँगा और लौट जाया करूँगा। ऐसे ही करते हैं। अब आयुष बड़ा होने लगा, लेकिन आयुष ने कभी भी अपना कंट्री साइड वाला घर नहीं देखा था। उसकी मम्मी भी अब काफ़ी साल हो गए थे गई नहीं थी। अब कट टू आयुष का 16वां जन्मदिन आया। उसके पिताजी बहुत खुश थे। उनको एक बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हुआ था। खुशी खुशी में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा बता, आज तुझे क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुझे दिलवाऊंगा और दिलवा के ही रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। आयुष बोल देता है, पिताजी मैंने हमेशा से सुना हूं आपसे और मम्मी से ही कि हमारा कंट्री साइड में घर है। मैं कभी गया नहीं हूं। शहर 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 ले चलिए ना। ठीक 1 महीने बाद क्रिसमस है। इस बार का क्रिसमस हम लोग वहीं बनाएंगे तो कैसा रहेगा? जैसे पिताजी ये बात सुनते हैं तुरंत रोक देते, आयुष आगे कुछ मत कहना। उस घर में सिर्फ मैं ही अकेला जाता हूँ, साफ सफाई करके लौटता हूँ, क्योंकि मुझे ओसीडी है। मैं इस घर को जितना साफ सफाई से रखता हूँ उसको भी उतनी साफ सफाई से रखना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं अंदर से पागल होने लगता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी उस भूतिया घर में मेरे साथ चलोगे। वो घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है आयुष, जिद मत कर। लेकिन आयुष उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि नहीं, हमने बोले थे कि आप मुझे कुछ भी दोगे और इतनी सी चीज़ आप मुझे दे नहीं सकते, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। वो जाके सो गया। अब पिताजी ने सोचा कि यार बच्चे का जन्मदिन था, बिना खाना खाए सो गया। आज तो सो गया, लेकिन अगले दिन उससे प्रॉमिस कर दिए कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा। लेकिन 24 की शाम को हम वहां जाएंगे और 26 की दोपहर तक हम लौट जाएंगे। इससे ज़्यादा रुकने के लिए मत कहना। आयुष खुश हो जाता है।
क्योंकि वो जिंदगी में कंट्री साइड, गाँव वाले साइड नहीं गया था। खैर, 1 महीने कट जाते हैं। अब 24 दिसंबर की शाम आ जाती है और इसके पिताजी इसको उसके वो कंट्री साइड वाले घर में लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के सामने गाड़ी रुकती है ना, देख के बहुत खुश, अरे ये हमारा घर है, इतना बड़ा, हम लोग वहां क्या फ्लैट में रह रहे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे इतना आलीशान बंगलो जैसा घर है। पिताजी आप मुझे पहले यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए? खुशी से दरवाजा खोला अंदर, पिताजी भी इसी खुशी देखकर खुश हो गए। खैर, चीज़ों को जमाए उमाए, जो क्रिसमस ट्री लेकर आए थे, सजावट की चीज़ें लेकर आए थे, क्योंकि क्रिसमस यहीं पर ये लोग मनाने वाले थे। अभी शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। जमाई जुमी सजावट में, फिर खाना वाना खाने में रात के तकरीबन 11:30 बज गए। और 11:30 बजे के आसपास आयुष को बोले कि चल बेटा, फर्स्ट फ्लोर में जो एक कमरा है वहाँ पर तू सो जा, दूसरे कमरे में हम दोनों सो जाएंगे, पति पत्नी सो जाएंगे। सो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि 24 तारीख की रात के 12 बजे से क्रिसमस शुरू हो जाती है। तो आयुष का ये मन था कि मैं 12 बजे तक जागूं और मम्मी पापा जो हैं उनको सोना है तो सो जाने दो। वो सोने के लिए चले गए और आयुष अपने कमरे में थोड़ा टाइम पास करने लगा। उसे कमरे में कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हुई थी, देखने दाखने लगा। फिर काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद उसने देखा कि 12:15 12:30 बज गए। उसने चिल्लाया जोर से, मैरी क्रिसमस। बच्चा तो था 16 साल का, और अब सोचा कि सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मैरी क्रिसमस सुन के सेंटा आया होगा और गिफ्ट छोड़कर गया होगा। बच्चा था, उसको ऐसे ही लग रहा था। अब सोने के लिए बिस्तर में चले गया। लगभग 20 मिनट बाद रात के 1 बजे के आसपास का समय हुआ था। वो नींद में था। उसको ना वो जो कांच वाली विंडो होती है ना, वो लगी हुई थी, फ्रेंच विंडो जो होती है, उसमें किसी की नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, ठक 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 ठक। ये घबरा कर नींद से उठा। ये डर गया कि कांच वाली विंडो में किसने खटखटाया, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर में था और इसे कांच वाली विंडो के बाहर की तरफ ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब बालकनी जैसी नहीं थी कि वहाँ पे कोई खड़ा और नॉक करे। वो हवा में ही था। उसने सोचा कि कोई कौवा या कबूतर लड़ते लुड़ाते यहाँ पे आए होंगे और टकराए होंगे। उसने पर्दा हटाया खिड़की से और देखने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। बोला छोड़ो, कोई पक्षी रहा होगा। वो फिर से सोने के लिए तैयार हो गया। अब सोए हुए मुश्किल से और 20 मिनट नहीं हुए होंगे कि उसे फिर से आवाज आई, मतलब ऐसे पूरी प्रॉपर हाथ से कोई टैप कर रहा है, कोई नॉक कर रहा है। तो सोचा ये पक्षी की आवाज नहीं हो सकती। बड़ी हिम्मत करके उठा। ये आवाज आई जा रही है, रुक नहीं रही है। ये उठा और हल्का सा ऐसा पर्दा खोला और देखा तो इसके पूरा शरीर वहीं पर जम गया, क्योंकि बाहर की तरफ हवा में कोई तो उड़ता हुआ लिटरली इंसान इसको दिखाई दिया है। ये तुरंत घबरा कर अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और बोलने लगा कि कौन है, कौन है वहां पर। लेकिन वहां से वो टैप करने की आवाज सुनाई देती ही जा रही है। वो हिम्मत से तेजी से आगे बढ़ा, पूरा पर्दा हटाया तो बाहर कोई नहीं, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसको चमकती हुई 2 लाल आंखें दिखाई दी। उसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन बाजू में सो रहे उसके मम्मी पापा उसको डांट सकते थे, क्योंकि उसकी जिद की वजह से यहाँ पे आए थे। और उसने हमेशा से सुना हुआ था कि ये पूरा का पूरा एरिया भूतिया हो चुका है। अगर ये उठाता अपने मम्मी पापा को तो इसको बहुत डांट पड़ती, इसको पता था। ये वहां पर देख ही रहा है वो 2 चमकती हुई लाल आंख की तरफ, कि पीछे की तरफ से धाड़ से करके कुछ आवाज आई। ये हड़बड़ा कर पलटा तो क्या पाता है, इसे कमरे में चिमनी थी। फॉरेन वाले घरों में क्या चिमनी होती है, ठंड का महीना होता है तो लोग चिमनी जलाते हैं, हाँ, ठंड से बचने के लिए। तो ऐसा आग जलाए हुए थे, तो वहां से आवाज आई। उसने क्या देखा कि एक पूरा का पूरा हुक, मतलब आपने फिल्मों में देखे होंगे कि एक ऐसा हुक जैसा होता है, उसको कोई ऐसा फेंकता है ऊपर की तरफ, वो रस्सी से बंधा हुआ रहता है और फिर उससे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं। इसने देखा कि इसकी चिमनी में कोई ऊपर से नीचे ऐसा हुक आके गिरा और चिमनी की जितनी भी आग से जलती हुई लकड़ियां थी वो पूरी कमरे में बिखर गई। ये बहुत जोर से डर गया, तुरंत अपना दरवाजा खोला और नीचे। ये हुक देखकर इतना ज्यादा क्यों डरा, इसके पीछे का एक कारण है। मैंने आप लोगों को क्रैम्पस के बारे में बताया था। बहुत सारे लोग जो सेंटा के साथ साथ क्रैम्पस के बारे में जानते हैं उनको ये पता होगा कि दरअसल फेरी टेल्स में होता ऐसा है कि कई बार सेंटा कुछ बच्चों के पास, कुछ लोगों के पास कोयला छोड़कर जाता है, जो लोग पापी होते हैं, जो लोग बुरे होते हैं। और सेंटा के कोयला छोड़ के जाने के बाद उन घरों में क्रैम्पस जाता है। क्रैम्पस अपने हुक से उस इंसान को पकड़ता है, घसीटते हुए जंगल में लेके जाता है, उसे कोड़े से मारता है,
इतनी बुरी तरह से मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। फिर उसकी आत्मा को खींचते हुए नरक में लेकर जाता है। कई बार क्रैम्पस के कुछ सिपाही भी आते हैं और वो भी सामने वाले के साथ यही सलूक करते हैं। उन सब के पास एक हुक होता है, उस हुक से ही किसी भी इंसान को पकड़ा जाता है। इसलिए अपने कमरे में जब चिमनी में इसने उस हुक को गिरते हुए देखा तो ये बहुत जोर से डर गया और भागता हुआ नीचे आ गया। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में इसके मम्मी पापा अभी भी ऊपर वाले कमरे में अपने सो रहे थे, दूसरे वाले कमरे में, इसलिए उनको कुछ आभास भी नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वो नीचे आ गया। जैसे वो नीचे आया तो उसने क्या देखा कि ढेर सारे गिफ्ट्स रखे हुए हॉल में, सोफे के पास। तो देखकर एकदम शॉक। उसमें लिखा हुआ था, बेटा ओनली फॉर यू, मैरी क्रिसमस। अब उसके दिमाग के पुर्जे उड़े कि पक्का ये मम्मी पापा का या तो कोई तो हमारे ऐसे रिलेटिव या पहचान वाले हैं जिनका ये किया धरा है, जो बिना मतलब के मुझे डराना चाह रहे हैं, ऐसा हुक फेंक के, ऐसी कुछ लाल आंखें दिखा के, टॉर्च वॉर्च की या लाइट की मदद से, ताकि मैं भाग कर रहा हूं और ये गिफ्ट्स देखूं। वाह, आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये गिफ्ट्स देखकर उसका सारा टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम था, वो सिर्फ और सिर्फ किसी की एक चाल थी। वो गिफ्ट्स के पास गया और हड़बड़ाहट में वो सारे डब्बों को खोलने लगा। लेकिन हर डब्बे को खोलता तो उसे क्या मिलता? ठेंगा, कुछ भी नहीं। सारे डब्बे खाली थे। वो जब आखिरी डब्बा खोला तो आखिरी डब्बे में एक बॉल निकली। उस बॉल में लिखा हुआ था कि ये गेम तो अभी शुरू हुआ है। जैसे इसने ये पढ़ा, पीछे से जो एक टेप रिकॉर्डर था वो अपने आप प्ले हो गया और उसमें गाना बजने लगा, जिंगल बेल जिंगल ऑन। ये डर गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मम्मी पापा ऊपर है, ये सिंपल टेप रिकॉर्डर है, जिंगल बेल इसमें कैसे अपने आप बजना शुरू हो गया। वो टेप को बड़ी ध्यान से देख रहा है। सोचा कि उठ के जाता हूँ और देखता हूँ ये बजा तो बजा कैसे। वो उठा और टेप के पास जैसे जैसे पहुंचना शुरू किया है, वो टेप में से जो आवाज़, सुरीली आवाज़ आ रही थी गायक की, वो डरावनी आवाज़ में तब्दील होने लगी। इतने में ही उसको पीछे से किसी ने ऐसा जोर से पकड़ा, कॉलर जमीन पे गिराया और घसीटते हुए बहुत बुरी तरह से घर का दरवाजा तोड़ते हुए जंगल की तरफ लेकर गया। जब बीच जंगल में उसको नीचे छोड़ा गया तो उसने देखा कि मेरे सामने 4 बड़े खतरनाक दिखने वाले जीव खड़े हैं, जिन सभी के हाथ में कोड़े यानी कि हंटर है। ये डरते डराते उठने की कोशिश किया, लेकिन जैसे ये उठा, इसकी पीठ में बहुत बुरी तरह से एक कोड़ा पड़ा। वो मुंह के बल नीचे गिरा और जैसे वो नीचे गिरा है, नॉन स्टॉप फट 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 कोड़े पड़ना शुरू हुए। वो जैसे तैसे करके खुद को संभाला है और बच बुचा के भागना शुरू किया है। घर के अंदर पहुंचा है, मम्मी पापा के कमरे को खटखटाया, अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। पलटकर देखा कि वो लोग भाग के पीछे से आ रहे हैं, तो वो सीधे अपने कमरे में घुसा और पलंग के नीचे जाकर छुप गया। अब वो लोग अंदर एंटर किए हैं और इधर उधर देखना शुरू किए। ये उनके कदमों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ये क्लियर महसूस कर पा रहा है कि ये मेरे कमरे में आए हैं और मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद देख नहीं पाए। फिर वो रुके हुए कदम वापस मुड़े और दरवाजे से बाहर निकल गए। इसको बहुत ज़्यादा डर लगा और डर के मारे ये वहीं पर सो गया, क्योंकि बच्चा ही तो था। फिर जब सुबह वापस से आँख खोली, देखा कि मैं अपने बिस्तर में ही सो रहा हूँ। दरवाज़ा अंदर से ही बंद है। जो चिमनी की पूरी लकड़ियाँ बिखरी हुई थी वो हुक के गिरने की वजह से, वो लकड़ियाँ भी नॉर्मल सजी हुई हैं। अभी भी हल्की हल्की चिमनी जल रही है। रूम भी बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ सही है। मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ। वो सोचा कि क्या ये एक बुरा सपना था? बहुत स्कैरी सपना था यार। हाँ, छोड़ो, मम्मी पापा के पास जाता हूँ। उसने अपना चादर हटाया और जैसे ही जमीन में पहला कदम रखा है, इतना बुरा पेन हुआ पूरी पीठ में, पूरे पैर में, बैक साइड में। ये उठा और सीधे बाथरूम में गया, टी शर्ट उतारा है और अपनी पीठ देखा है आईने में। इतने खतरनाक कोड़े के निशान थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी।
ये भागता हुआ मम्मी पापा चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गया। मम्मी पापा जागे हुए थे, मस्त से अपनी कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। इसने बोला कि क्या रात में हमारे घर पर कोई आया था और मुझे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर गया था और मुझे बहुत मारा था। मम्मी पापा बोलते, क्या बात कर रहे बेटा, कौन सी बात कर रहे हैं? पूरी रात लगभग हम लोग जागे हैं, 4 बजे के आसपास हमको नींद आई है। हम हॉल में ही थे, गाने सुन रहे थे, जिंगल बेल वाला। हम अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे। हमने सोची कि तू सो गया होगा, इसलिए हमने तुझे उठाया नहीं। और तू क्या बात कर रहा है, कौन आया होगा? तुझे कहीं क्रैम्पस का बुरा सपना तो नहीं आया? आयुष बोलता है, नहीं ये बुरा सपना नहीं, मेरी पीठ में निशान देखो। जैसे इसके निशान इसकी मम्मी और पापा ने देखे, हक्के बक्के रह गए। बोले कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आयुष एक काम कर, ऊपर कमरे में जा और जो भी चीज़ें हैं उठा, चल अब निकलते हैं। तुम भी हो गया बहुत कॉफ़ी वॉफ़ी, चलो जो भी हमारी बिलोंगिंग्स है ऊपर सब इकट्ठी करो, नीचे हो। आयुष भागते ऊपर गया और सोचा कुछ होगा, उठा लेता हूँ। तो अपने बिस्तर के पास गया, जैसे कंबल हटाता है, कंबल हटाते से इसको एक बॉल दिखती है। वो सेम टू सेम वही बॉल थी जिसको पिछली रात वो गिफ्ट वाले डब्बे के अंदर मिली थी। उस बॉल में भी वही लिखा हुआ था, ये गेम तो अभी शुरू हुआ है, मैरी क्रिसमस। आयुष ने जोर से चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गया। बस जैसे तैसे करके उसके मम्मी पापा उसको घर पर लेकर आए हैं और कसम खा ली है कि हम इस लड़के को कभी भी जिंदगी में उस घर पर लेकर नहीं जाएंगे। उन लोगों को कभी समझ में नहीं आया, आयुष को भी समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ था। वो एक बुरा सपना था या फिर सचमुच में क्रिसमस की रात सैंटा की जगह क्रैम्पस आयुष के पास आ गया था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।